नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कन्या राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है नवम भाव। नवम भाव में फिलहाल कन्या राशि जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, बड़ा ही शुभ भाव है। लेकिन बृहस्पति को फिलहाल लॉर्डशिप मिला है 12वें भाव का और तीसरे भाव का, जो एक अशुभ भाव प्राय कहे जाते हैं। तो नवम भाव से दोस्तों क्या देखा जाता है? नवम भाव हमारे जीवन में ओवरऑल भाग्य को बताता है, हमारे धार्मिक रवैये को बताता है, हमारे समाज में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इससे जुड़ाव को बताता है। जैसे ये बहुत मजबूत है या इससे कहीं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आदमी कहीं ना कहीं ऐसे इस प्रकार की बिल्डिंगों को बनाता भी है अपने नाम से, इस प्रकार की चीज़ों के साथ इन्वॉल्व भी रहता है। और नवा भाव मजबूत होने पर ये भी समझ में आता है कि जीवन में उसके एक बहुत अच्छा गुरु है, पिता के साथ संबंध अच्छे हैं। नवम भाव क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है तो ये भाग्य लक्ष्मी को भी बताता है, भाग्य से मिलने वाली लक्ष्मी या अचानक भाग्य से मिलने वाले फ़ायदे। ये लंबी यात्रा, रिसर्च, धर्म की बड़ी जानकारियाँ, ये सब बात बताता है। फिलहाल यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि को माना जाता है बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस। क्लियर हो गया? यानी बुद्ध के दो स्वरूप हैं, एक दिखाई देता है मिथुन राशि में और एक कन्या राशि में। तो इसको कहा जाता है बुद्ध का रोमांटिक फेस, इसको कहा जाता है बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस। बृहस्पति थोड़ा थोड़ा इस राशि को पसंद करता है। क्लियर हो गया? मिथुन को नहीं पसंद करता क्योंकि रोमांटिक फेस है, ये इंटेलिजेंट फेस की बात करता है। यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान की बात ज़्यादा दिखाई देती है कहीं ना कहीं कन्या राशि में। कन्या का अर्थ एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो अपने कन्या या अस्तित्व का क्या बोलते हैं आप उसको, वर्जिनिटी का, ब्रह्मचर्य का सटीकता से पालन करे हुए हैं, वो कन्या राशि का मतलब है। और बृहस्पति यहाँ पर बैठकर ज्ञान को बढ़ाने की बात करते हैं। इसका कारकत्व है वैसे बृहस्पति के पास इस हाउस का। तो बृहस्पति यहाँ पर क्योंकि एक छोटा सा दोष लगा हुआ है इसको, तीसरे और 12वें भाव का, लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि पिता आपके ना सिर्फ बुद्ध की तरह बुद्धि की इज्जत करने वाले हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी होंगे बृहस्पति की तरह, लेकिन दोनों में एक विरोध रहेगा क्योंकि बृहस्पति निर्दोष नहीं है। इस कारण से 9वें भाव में कहीं ना कहीं जैसे पिता के साथ कभी विवाद हो जाता है, आपका फिर से ठीक हो जाते हैं। एक तो होता है ना भाई, कभी विवाद नहीं होता, आप पिता से ज़्यादा बोलते नहीं, हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। यहाँ विवाद हो सकता है क्योंकि इस कंडीशन में दोनों पक्ष यानी जातक और उसके पिता अपने आप को दर्शन शास्त्र की अलग अलग धाराओं से जुड़ा मानते हैं। एक कहता है नहीं मस्तिष्क ज़्यादा प्रधान चीज़ है, उसके अंदर पहले ही सारा ज्ञान है, बुद्ध का ये नज़रिया है। एक कहता है नहीं सारे वेद पुराण शास्त्रों के पास सब कुछ ज्ञान है, वो पढ़कर ज्ञानी हो जाओ। तो बृहस्पति उस प्रकार की बात करता है, बुद्ध मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की बात करता है। तो वो विरोधाभास जरूर है, लेकिन सेपरेशन की बात यहाँ दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गया? अब बृहस्पति किन हाउसेस की लॉर्डशिप में वो देख लेते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव का स्वामी भी है। तो तीसरा भाव यानी आपके पिता के साथ संबंधों को बनाए रखने में एक ब्रिजिंग का काम आपके भाई बहन कर रहे हैं। यहाँ से बृहस्पति की नज़र अपने खुद के घर में है, जो बताती है ना सिर्फ आपके भाई बहन आपके संबंधों को बनाएंगे, मिलजुल कर आप लोग यात्राएं भी करेंगे। क्लियर हो गया? और बृहस्पति वहाँ से आपके पराक्रम को भी बढ़ाने वाला होगा। यानी जब कभी भी पिता का आशीर्वाद मिलता होगा या उनके साथ बैठते होंगे, उनके साथ जाते होंगे, तो आपको अपना मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिखाई देता होगा क्योंकि इसका जो कारण है वो पिता के हाउस में बैठा है, धर्म के हाउस में बैठा है। फिर बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी जो अपने से 10वें में बैठा है। जब कभी भी हमें अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट के यश की बात देखनी हो,
कुछ किया, कुछ इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ खर्चा किया, तो उसका स्वामी ही अब यहाँ बैठा हुआ है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का यश आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका स्वामी यहाँ बैठा है अपने से 10 होकर। क्लियर हो गया? 7, 8, 9, 10, इससे 10 होकर। बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये दृष्टि ठीक नहीं है, बृहस्पति की नीच की दृष्टि। यहाँ बैठकर भाग्य स्थान में आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं वो कमज़ोर कर रहा है। आपको पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे पिता, मेरे गुरु भाग्य को अवरोध करने का काम करते हैं, यानी बुद्धि में इस प्रकार की विक्षिप्तता आ जाती है, और ये भावना दूर करने के लिए शनि और मंगल का यहाँ होना ज़रूरी है, तो वो दूर हो जाएगा नीच भंग से। 5, 6, 7 ये दृष्टि हमने बात कर ली। 8, 9 बृहस्पति की दृष्टि बताती है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करेंगे अपने एजुकेशन में, और वो किसके ज़रिए इन्वॉल्व हो रहा है? आपके पिता ने आपके एजुकेशन सिलेक्शन से लेकर आपके कंप्लीशन तक बड़ी मदद करी आपको। क्लियर हो गया? और बृहस्पति की नज़र ये भी बताती है कि आपकी संतान में कोई बाधा है तो बृहस्पति की दृष्टि उसको दूर कर देगी। कुछ प्रकार की सर्जरी की, अगर जैसे राहु केतु की नज़र यहाँ पड़ रही है या राहु बैठे हुए हैं यहाँ, तो बृहस्पति की नज़र उसको निर्दोष कर देगी। कोई सर्जरी की आसार अगर हैं, ऑपरेशन सर्जरी दूर कर देगा। पेट संबंधी विकारों को भी दूर करने का प्रयास करेगा, बशर्ते शुक्र भी अच्छी स्थिति में जो इस घर के मालिक हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।